जहां एक तरफ आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी यानी कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है, जो अलग अलग जो प्रदेशों से होते हुए उत्तर प्रदेश में भी कई जगह भ्रमण करने के बाद आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच रही है। हम लोग घंटाघर पे मौजूद है। जिस तरीके से अभी देखने को आया है कि कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है दूसरी राजनीतिक पार्टियों को, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार पैदल यात्रा करते चले आ रहे हैं। इस न्याय यात्रा का क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये बड़ा सवाल है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं, विधानसभा सीटें भी सबसे ज्यादा यहाँ पर हैं। ये भी कहा जाता है कि देश की राजनीति में यानी सत्ता का जो केंद्र है उसके उलटफेर में उत्तर प्रदेश का बड़ा हाथ होता है। वहीं उत्तर प्रदेश जो है वो किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या इम्पैक्ट होता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो राम मंदिर उसका उद्घाटन हुआ, क्या असर वो छोड़ेगा जनता पे, क्या असर ये छोड़ेगी न्याय यात्रा कांग्रेस की। राहुल जी लगातार जिस तरह से पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं और ये आपसी सद्भाव, एकता, भाईचारे की जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है, एक मशाल जलाई है, वो पूरे देश में जल चुकी है। आज जो हालात भाजपा का एजेंडा था नफरत फैलाने का, वो उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और वो पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि देश को एकता के सूत्र में बांधे। जनता के बहुत से लोग हैं जो सरकार को लेके या सरकार के खिलाफ या सरकार के फेवर में बोलने वाले हैं। हमारे साथ भी एक शख्स इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। शरीफ जी, क्या लग रहा है इस वक्त सरकार शरीफ है? नहीं, सरकार तो अगर शरीफ होती तो शायद शरीफ यहाँ न खड़े होते। सरकार तो शरीफ नहीं है। अच्छा, इस लिहाज से शरीफ नहीं है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी लोगों के सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगार सड़कों पे है। शरीफ सरकार इसलिए नहीं है कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, छात्र पेपर नहीं दे पा रहे हैं। सरकार शरीफ इसलिए नहीं है कि लोगों की माँ बहन बेटियों जिनकी कसम खा के भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में आई, इस देश में आई, आज वो नहीं बच पा रही है। आज शायद अगर आप इतिहास पूरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे सरकार का, तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन पे उन्होंने कहा था बहुत ही अब किल इसकी मार, अब किल फला की सरकार, उन्होंने किसी वादे को पूरा नहीं किया। जनता इस चीज को जान चुकी है। और रही बात अभी जैसे कि बात उठी थी कि मंदिर बना है, देखिए भगवान राम पूरे भारत के राम है, किसी की कॉपीराइट नहीं है। आस्था सबकी है, जो भीड़ आस्था में दिखी उसको वोटर मत समझिए। वो आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के लिए थी, न कि भाजपा के लिए थी। जनता इस बार अपनी पूरी ताकत लगा देगी इस परिवर्तन में, और इसका अंदाजा आपको लग रहा होगा। पूरे प्रदेश में घूम लीजिए, वोटर साइलेंट है। इससे पहले चुनाव हुए थे, वोटर साइलेंट नहीं था, आपको सुनाई दे रहा था, कहीं ना कहीं वोटर बोल रहा था। इस बार वोटर साइलेंट है, तो क्योंकि वो अपना गुस्सा रोड पे नहीं दिखा सकता, मजबूर है वो। इसलिए जनता जो है वोट का ताकत से ही अपना गुस्सा दिखाएगी और सरकार परिवर्तित होगी, निश्चित तौर पे परिवर्तित होगी। एक सवाल बड़ा सवाल है। अभी आपने कहा पर्चा लीक हुआ है, तो ये एक आरोप है और ऐसा आरोप किसी पत्रकार ने, यूट्यूबर ने लगाया था जो साबित नहीं हुआ और उसको जेल जाना पड़ा। क्या कहेंगे? मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले के पेपर्स की बात कर रहा हूँ। मैं आज के लेटेस्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई एक पेपर नहीं हुआ है ना, ये तो मीडिया ने भी दिखाया कि इससे पहले कई पेपर लीक हुए। मैं इस पेपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा कहने का मतलब है सरकार जो आई है वो सबकी है ना। कम से कम छात्रों को इतना अधिकार दो कि पढ़ लिख कर वो नौकरी पाले, गरीब मजदूर को इतना अधिकार दो कि वो रोजगार पाले, और माँ बहनों को इतना अधिकार दो कि सीना चौड़ा करके वो पूरे भारत में घूम सके। तो आप देख रहे हैं कि जनता जो है कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है सरकार पे। क्या होगा ये बताएंगे नतीजे लोकसभा चुनाव के। कैमरा पर्सन इरशाद हुसैन के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।